हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग सोना शशांक ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे। सो ट्रैवल करने के बाद एकदम थका और सब हो गया एकदम ज़्यादा। सो चलिए चलते हैं मार्केट, फिर उसके बाद से मार्केट के बाद से आते हैं खाना बनाते, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं। मार्केट से जा रहे हैं, मार्केट से आएंगे। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिएगा। कौन सा गद्दा? यही उठा के खा लेंगे। चलाएगा। क्या गंदा निकाला है? गैस बंद है। गैस नहीं चलती है वो, गैस बंद है। सब्जी बना देंगे जल्दी से, आके रोटी तो चावल वो फ्राई कर देंगे। क्या कह रहे पापा? भाई कौन दे सब दोनों लिफ्ट नीचे ही आ रहा है। पापा जी देखिए ये पार्क जब ऊपर से नीचे आना है तो आपको पी दबाना है, अब टहलने जाने के लिए तो जी दबाना है। ये तो बंद ही नहीं हुआ। ऊपर जाना है और नीचे से ऊपर जाना तो 8 तो अपने आप भी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। हाँ टाइम लगता है उसे। ऐसे बंद करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। इतना अच्छा हवा चल रहा है। पापा साइड हो जाइए। सामने वाली बिल्डिंग नहीं देखे थे क्या आप? नहीं छीनेगा। कटहल देख लीजिए। सो गए, उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पर, और यहाँ पे मैं सब्जी उब्जी कट रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था मार्केट से आने में। तो क्योंकि हम लोग गए ही थे 7 या 8 बजे गए थे। और यहाँ पे मैं कुछ अपने पति देव से कुछ बात कर रही थी। सो पता नहीं क्या बात कर रही, मुझे नहीं याद आ रहा है। सो यहाँ पे हम अपना सब्जी उब्जी कट वट करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था, क्योंकि 2 दिन से हम लोगों का 10 बजे मतलब 10 से 11 बजे खाना हो रहा था। और एक बार तो हम लोग गए थे मार्केट, और दूसरी बार कहीं गए थे मॉल वॉल शायद गए थे कहीं, तो उसकी वजह से हम लोग का लेट हो चुका था घर पे। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी फटाफट सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही लेट हो जाता, क्योंकि पापा जी को खाने की आदत है। 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेते थे घर पर, जैसे मैं घर पे बनाती थी 9 साढ़े 9 बजे तक खा लेते थे। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट पहले अपना गैस वैस ऑन किया, फिर कढ़ाई चढ़ाया, लौकी की भुजिया मैंने बनाया। उसके बाद से मैं रोटी भी बनाई, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, आप तो समझ सकते हैं। और लड़कियों की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। और उसके मेरी तबीयत एकदम ही नहीं ठीक थी, आपको चेहरा से ही देख के बता सकते हैं कि मेरी एकदम तबीयत नहीं ठीक थी। फिर यहाँ पे मैं फटाफट अपना सारा काम ख़त्म कर रही थी, और काम वाली में बर्तन धो के वहीं पे रख के चली गई थी। तो मैंने उसको सोचा कि पहले उसको सारा सेट कर लूँ, क्योंकि स्लैब जो मेरे किचन का स्लैब है वो छोटा सा है, तो इसलिए सारा बिखरा पड़ा था। तो उसको पहले सोचा सेट वेट कर लो, जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है, और पहले सब सेट कर लेते हैं तब फिर अपने बनाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही
फैला रहता है किचन, तो खाना बनाने का भी मन नहीं करता है। इसीलिए हम यहाँ पे सारा एडजस्ट कर रहे थे सारा चीज़। सो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे बर्तन मैंने एडजस्ट कर चुकी हूँ। फिर यहाँ पे अपना जल्दी से फटाफट अपना कढ़ाई में तेल डालूँगी, छौंकूँगी, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं बनाना था, किसी को इतना भूख नहीं था। हम लोग थोड़ा सा बाहर से भी खा के चले आए थे, इसकी वजह से हम लोग ज़्यादा नहीं बनाए थे, थोड़ा ही लौकी बनाए थे। और यहाँ पे मैं सारा जितना भी बर्तन है सब एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि काम वाले के बाद हम लोग चले गए थे। और नाश्ता जो हम लोग शाम को किए थे, वो सारे बर्तन बाकी बर्तन तो हम ही धो के रखे थे, और बाकी तो वो थोड़ा मोड़ा जो था वो सारा वो धुल के अपना रख के चली गई थी। तो यहाँ पे पतीले चटनी भी बनाए थे। और यहाँ पे ये तो अच्छी बात है कि वो हेल्प कर देते हैं किसी न किसी काम में, कोई भी काम हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब काम में मतलब हेल्प कर देते हैं। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए। यहाँ पे सब कुछ जो भी कप वप था, ये कप फूटने का डर रहता है, वो काम वाली क्या कहती है ना, टोकरी में रख दी थी। मैंने उसको मना किया कि टोकरी में मत रखो क्योंकि कप फूट जाते हैं। सो यहाँ पे मैं अपना पूरा स्लैब साफ़ कर रही थी, क्योंकि पतीले को भी किचन एकदम गंदा पसंद नहीं है, हमको तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ पे मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, यहाँ पे मैं फटाफट थोड़ा ही थी, वैसे भी लौकी में थोड़ा ही तेल डलता है, ज़्यादा तेल डलता भी नहीं है। और यहाँ पे मैं फटाफट जीरे से छौंका लगा रही थी। बहुत लोग वो पचफोरन भी डालते हैं, बट मेरे घर में पचफोरन नहीं खाते हैं लोग, तो इसलिए मैं जीरे से ही डाल रही थी। और यहाँ पर मैं सारा, क्योंकि मैं जहाँ से सामान उठाती हूँ वहीं रख देती, ऐसा नहीं कि मैं वही पूरा किचन में पूरा फैलाई नहीं रहती, क्योंकि उसका जगह जो बहुत कम है, और मैं सोचती हूँ कम से कम में जो हो जाए जगह वो सही रहता है। फिर यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट चलाती, क्योंकि जो हमारे गांव में चिमनी था वो नहीं है यहाँ पे एग्जॉस्ट है, तो यहाँ पे मैंने चला दिया। हवा इतनी तेज़ आ रही थी कि मैं किचन का दरवाज़ा इतना बंद कर दिया था। और तो यहाँ पर मैं फटाफट अपना जल्दी सब्ज़ी छौंकी, क्योंकि 9:30 से ऊपर हो चुके थे, अगर क्योंकि डेली 11 बजे हम लोग खाना खा रहे थे। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में तब तक के लिए बने रहिए। उसके बाद से हम सब्जी मेरे छौंकने के बाद, और यहाँ पे मैं आ गई फटाफट अपना रोटी बनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बनाई थी, क्योंकि पापा खाना खा रहे थे और एक साथ मैं रोटी बना रही थी, और साइड में मैं चावल फ्राई कर रही थी अपना। मैं सब्ज़ी बन गई थी उतनी देर में ही। फिर यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बना के और पापा जी को और इनको खिलाने लगी, क्योंकि जब हम रोटी बनाते रहते तभी पापा को खिलाते हैं। गरम गरम ही सही लगता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडा हो। मेरी आदत है कि गरम गरम ही इस सबको खिलाने का। और गरम गरम खाने से होता है कि भूख ज़्यादा लग जाती है। अगर आप बना के रख दो तो रोटी सूख भी जाती है और उतनी मज़ा नहीं आता है खाना खाने में। इसलिए मैं सोचा कि पहले हम अपने गांव में भी रहते थे, तो मैं ऐसा ही करती थी। जब पापा खाना खाने बैठते थे तभी मैं बना के रखती थी।
सो यहाँ पे पापा भी वॉशरूम गए थे, तो मैं सोचा चलो 1-2 बना लेती हूँ, फिर उसके बाद से पापा को फिर दूँगी खाना बनाने के। सो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो शाम के टाइम क्या, रात के 10 आई थिंक बज रहा है। इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। देख सकते हैं एक और एसी हमारे घर में यहाँ पे लग चुका है। एक हम लोग का यहाँ पे मेरे रूम में लगा हुआ है, यहाँ पे पापा जी के भी रूम में लग गई है। और इतनी गर्मी है कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो अभी जस्ट मैं रोटी बना के आई हूँ और सब्जी उब्जी मैं बना दी हूँ। और मार्केट में गई थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी सब्ज़ी में। और तो मैं पहली बार ही गई थी यहाँ पर मार्केट, कभी गई नहीं हूँ। मतलब वो 1 हफ्ते हो गए आए, लेकिन कभी गई नहीं हूँ, आज गई थी। और सो हम लोग उस दिन गए थे अपने, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग गए थे इंगेजमेंट में गए थे अपने भतीजे के। सो मैं गई तो थी, लेकिन वहाँ पे मैं बस परीक्षा का जो वीडियो होता है बस वही शूट की। उसकी वजह से मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, जो ख़राब होने की वजह से कि मैं बना ही नहीं पाई वीडियो। जो 1% भी होता है, 1 सेकंड भी होता नहीं बना पाई उसके बाद से, क्योंकि और वैसे भी बनाती कैसे, क्योंकि मेरा फ़ोन हो गया था डिस्चार्ज। थोड़ा मोड़ा जैसे कि छोटे क्लिप जो है वो मेरे पास आए हैं, जैसे कि डांस का हुआ, छोटी चीज़ें आई हैं, बस ज़्यादा कोई बहुत कम ही लोग वहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवाए हैं, क्योंकि इतनी गर्मी थी, हद से ज़्यादा ही गर्मी थी। और गर्मी की वजह से, जबकि वो एसी वाला पूरा हॉल था, लेकिन इतनी रश की वजह से, इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से वहाँ पे इतना गर्मी लग रहा था कि और हिम्मत भी नहीं कर रहा था कुछ करने को, क्योंकि हम लोग उसी सेम डे पहुँचे थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ही ज़्यादा। सो एकदम ही हिम्मत नहीं किया। हाँ, जहाँ तक कि जैसे कि हम लोग एंट्री कर रहे, भैया एंट्री कर रहे, जो मेरे भतीजे वो एंट्री कर रहे, उनका एंट्री से लेकर परीक्षा तक तो मैंने पूरा क्लियर किया। उसके बाद पता नहीं क्यों एकदम, और वो हील की वजह से और मेरी एड़ी और पैर दर्द होने लगा था। और जब गोद भर आई हुआ, तो मैंने सोचा कि किसी को फ़ोन पकड़ा दूँ, वो रिकॉर्ड करेगा, बट वो कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और किसी के फ़ोन में भी वो रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं मेरे दिमाग से भी उतर के मैं किसी को बोल सकूँ, मैं एकदम ही नहीं करा पाई। और बस मेरा परीक्षा का ही है, तो जो मैं वो डाल दूँगी। बाकी थोड़ा मोड़ा अगर खुद पर आएगा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा मोड़ा फ़ोटोज़, इक्का दुक्का जो फ़ोटोज़ होगा। और इंगेजमेंट के बाद जो डांस वांस, जो कपल डांस होता है, वो सारी चीज़ें हैं मेरे में। बाकी जो लोग परफॉर्मेंस दिया था उन लोगों का है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कुछ चीज़ें तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। सो आई होप शादी में जाऊँगी तो बहुत चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगी। सो अजीब भी लग रहा था। और ठीक है, जब मन नहीं करता कहीं जाने का और ज़बरदस्ती जाते तो भी होता है। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि, जबकि मेरी तबीयत भी नहीं सही लग रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, क्योंकि शिफ्टिंग में ही इतनी ज़्यादा मेहनत हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया था। सो आज ही तो हम लोग पहुँचे, आज हम लोग के साथ पापा भी आ गए हैं, क्योंकि उनकी आज ट्रेन थी, बट उनका हम लोग के साथ कंफर्म हो गया था, इसलिए वो भी आज आ चुके हैं। और बस जैसे जाने का वीडियो शूट किया, आने का मैंने थोड़ा मोड़ा भी नहीं शूट किया, बस स्टेशन पे जो शूट किया वो मैं आप लोगों को इसी ब्लॉग में ही, आगे वाले ब्लॉग में या बीच में मैं कहीं भी उसको एडजस्ट कर दूँगी। सो क्योंकि उसको कहीं, हाँ, उसको या तो आगे में ही एडजस्ट कर दूँगी, चाहे कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर ही दूँगी, या तो लास्ट में उसको लगा दूँगी उस वीडियो को। ज़्यादा मैंने रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था कल भी, क्योंकि इतना थकान हो गया था, क्योंकि नींद जब पूरी नहीं होती है ना, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था। हम लोग यहाँ से गए 10 बजे पहुँचे, उसके बाद से फंक्शन के जाओ, नहाओ धो, फिर फंक्शन की तैयारी करो, फिर फंक्शन में जाओ, फिर नेक्स्ट डे फिर लिख लो, फिर वो सारी चीज़ें, थकान भी हो गई थी, गर्मी भी थी, बहुत सी चीज़ें थी। इसी वजह से हम लोग को, मेरा मन ही नहीं किया बनाने का। पहली बात तो ये, मेरा मन ही नहीं किया। उसकी वजह से मेरी हालत ठीक नहीं थी बनाने के लायक। और सो चलिए, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।